में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड के अंतर्गत अभ्यास 5A के सवाल हल करेंगे। उससे पहले हम बीजीय व्यंजकों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो उदाहरण है, 12x की घात 2 y की घात 3। तो आप देखते हैं कि ये चर x और y में एक पद है। ठीक है, क्या है? एक पद। जैसे यहाँ पे 4x की घात 2y, ये भी चर x y है, इसमें चर x और y में पद है। ठीक है, अब इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए, y की घात 2 प्लस 5y प्लस 6। तो हम देखते हैं कि इसमें चर क्या है? एक चर है ना। इसमें दो चर हैं, आप लिख भी सकते हैं, दो चर x y वाला पद है ये, और यहाँ पे ये एक चर में क्या है? बहुपद। देखिए दो से ज्यादा पद है ना, तो उसको कहते हैं बहुपद। तो एक चर यानी एक चर y में बहुपद है ये। और इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए, a की घात 2 प्लस ab प्लस b की घात 2। इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं, आप लिख भी सकते हैं, दो चर x y वाला पद है ये, और यहाँ पे ये एक चर में क्या है? बहुपद। देखिए दो से ज्यादा पद है ना, तो उसको कहते हैं बहुपद। तो एक चर यानी एक चर y में बहुपद है ये। ठीक है, और इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए, a की घात 2 प्लस ab प्लस b की घात 2। इसमें कितने चर हैं? दो चर a और b में बहुपद है। आ गया समझ में? ऐसे ही यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे, 2x की घात 4 माइनस 4x की घात 2 प्लस 12। इसमें पद दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला पद है 2x की घात 4, x की घात कितनी है? चर x की घात। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चर x की घात 4 है। दूसरा पद है हमारा माइनस 4x की घात 2। इसमें चर x की घात कितनी है? 2। अब तीसरा पद जो हमारा अचर पद है 12, इसमें चर x की घात कितनी है? आप कहोगे तो इसमें तो चर x है ही नहीं। तो हम 12 को देखिए बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 गुना 1, और 12 गुना 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का मतलब होता है चर x की घात 0, है ना, लिख सकते हैं ना 1 को। तो यहाँ पे अगर हम चर x की घात बतानी है हमें किसी भी अचर पद में, तो उसमें चर x की घात कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे बहुपद है 2x की घात 4 माइनस 4x की घात 2 प्लस 12 में इस बहुपद की घात कितनी है? चर की घात जो अधिकतम घात होगी चर की, वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि बहुपद की घात कितनी है, बताइए, चर x की घात अधिकतम कितनी है? यहाँ पे 4। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इस अभ्यास में हम एक बहुपद को एक पद से भाग करना सीखेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, भाग कीजिए। तो इसमें क्या पार्ट है भाई? 8x की घात 2yz में 2xy से भाग देना है। तो उसको हल करते हैं, 8x की घात 2yz और भाग करना है हमें किससे? 2xy से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 8x की घात 2yz बटे या अपोन कह देते हैं 2xy या 2xy। अब 8 के गुणनखंड करते हैं भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, और x की घात कितनी है? 2। तो x को 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे, गुना y और गुना z बटे 2 गुना x गुना y। समझ आ गया? अब देखिए इस 2 से एक 2 कैंसिल कर देते हैं, एक x से x कैंसिल कर देते हैं, और एक y से एक y। अब यहां से क्या बचा? 2 दूनी 4 गुना x और गुना z बटे में कुछ नहीं बचा, तो ये आंसर आ जाता है हमारा 4xz। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ख पार्ट है, 15x की घात 2y की घात 3 में 3x की घात 2y की घात 2 से भाग करना है। तो इसको लिखेंगे 15x की घात 2y की घात 3 भाग 3x की घात 2 और y की घात 2। इसको भी ऐसे लिखेंगे भाई,
15 एक्स की घात 2 या एक्स स्क्वायर कह दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 15 के गुणनखंड करते हैं, भाज्य गुणनखंड 3 पंजे 15 और एक्स की घात 2 को क्या लिखेंगे, 2 बार गुणा के रूप में लिख देंगे, एक्स गुना एक्स, और वाई की घात 3 है तो 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 3 की गुणा। अब देखिए एक्स की घात 2 है तो एक्स को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे और वाई की घात 2 है तो वाई को भी 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स, एक एक्स से एक एक्स, एक वाई से एक वाई कैंसिल और एक वाई से एक वाई। अब ऊपर बचता है 5 गुना वाई और बटे में कुछ नहीं बचा तो ये आंसर आ जाता है हमारा 5 वाई, ठीक है बच्चों। क्या पार्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग देना है, तो उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, भाग को अपॉन बोलते हैं भैया, बटे को, ए प्लस बी। अब देखिए वर्गांतर का सूत्र लगा देते हैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटे में क्या है हमारा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। भागफल आ गया ए माइनस बी। सवाल नंबर 2 है, सरल कीजिए। इसका क्या पार्ट है, 32 एम की घात 3 वाई की घात 2 बटे 4 एम की घात 2 वाई। तो वही काम करना है जैसे भाग कर रहे थे हम, इसके गुणनखंड कर लीजिए 32 के, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या करते हैं, 32 गुना एम की घात 3 को लिख लेते हैं एम गुना एम यानी 3 बार, और वाई की घात 2 को 2 बार वाई की गुना के रूप में लिख लेते हैं, बटे 4 गुना एम गुना वाई। आप इसके गुणनखंड भी कर सकते थे, या क्योंकि ये 4 के पहाड़े में है इसलिए मैंने इसको इसे छोड़ दिया, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। एक एम से हमने एक एम कैंसिल कर दिया, एक एम से एक एम, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 8 गुना, यहाँ से एम बच गया गुना वाई, गुना एम गुना वाई, और बटे में हमें कुछ नहीं बचा है, बटे में आप लिख दीजिए 1, ठीक है। बटे में क्या बचा है 1, तो ये हो गया 8 एम वाई बटे 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, और यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा 8 एम वाई। इसका ख पार्ट है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे एक्स। अब इस बहुपद के बटे x है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x को इन पदों के अलग अलग बटे के रूप में लिखेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए एक्स क्यूब बटे एक्स प्लस 4x स्क्वायर बटे एक्स प्लस 4x बटे एक्स। अब आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं, या तो इनको गुणा के रूप में लिखें, या आपको घातांक के नियम आपने पढ़े हुए हैं कि जब हम भाग करते हैं और हमारा आधार समान होता है तो घातें घट जाती हैं। यानी यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, एक्स की घात 3 माइनस 1, क्योंकि एक घात ये है, ऐसे यहाँ पे 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, एक घात है ऊपर 2 है, और यहाँ पे 4 गुना एक्स की घात 1 माइनस 1, या तो 1 माइनस 1 करें यहाँ, या यहाँ से इसको तुरंत आप काट भी सकते हैं, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा कि एक्स की घात 0 को हम 1 लिखते हैं, ये एक्स से एक्स काट कर 1 कैसे आता है, ठीक है। ये हो गया एक्स की घात 2 प्लस 4x प्लस 4 गुना एक्स की घात 0, ठीक है। मैंने बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं यहीं कहीं एक्स को काट के बता सकता था। ये हो गया एक्स की घात 2 प्लस 4x। अब देखिए ये जो एक्स की घात 0 है, यानी किसी भी संख्या की या हमारे चर की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाता है एक्स की घात 2 प्लस 4x प्लस 4। इसको देखिए बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 लिख सकते हैं। हमने इस 4x को 2x प्लस 2x लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आपने अभी गुणनखंड करने नहीं सीखे हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूँ। नहीं तो गुणनखंड हम इससे अगले एक्सरसाइज में करेंगे, वहाँ पे आप इसको
और आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों पदों को देखिए, यहाँ से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ जाता है। ठीक है, देखिए x की घात 2 है, इसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया x, और प्लस ये x यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा 2, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब 4 में पहले से 2 है ना, 2 दूनी 4, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा x। अब इस 4 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दूँ, तो ये हो जाता है, देखिए x प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो x प्लस 2 दोनों पदों से हमारे कॉमन आ जाता है, और बचेगा क्या x प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 की जब हम x प्लस 2 में गुना करेंगे, एक घात ये एक घात ये, यानी जब हम गुणा करते हैं और आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका आंसर आ जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका गैप पार्ट है 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब अपॉन 4x। तो इसको लिखेंगे 16x स्क्वायर बटे 4x माइनस 8x की घात 3 बटे 4x, यानी प्रत्येक पद के अलग अलग बटे में रख देंगे हर को। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 4x की घात 2 बटे x माइनस 2x की घात 3 बटे x। अब x की घात 2 को जब हम x से भाग करेंगे तो यहाँ पे घात 1 बचेगी ना, यानी 4x, और जब x की घात 3 को x से भाग करेंगे तो 3 घात में से एक घात घट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 2x की घात 2। यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं इसका। ये हम इसमें एक काम करते हैं, इस 4x को लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना x माइनस 2 गुना x गुना x। ठीक है, अब आप देखिए 2 यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ऐसे ही एक x यहाँ है और यहाँ है, इसको भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या बच गया 2 माइनस ये 2 और x बाहर आ गए, यहाँ से x बच गया। ठीक है, तो आ जाएगा 2x गुना 2 माइनस x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं और यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे ही हमारा घय पार्ट है इसका 9a की घात 2 माइनस 24a प्लस 18a की घात 3 बटे 3a। तो इस 3a को अलग अलग पदों के बटे में लिखेंगे। ये हो गया 9a की घात 2 बटे 3a माइनस 24a बटे 3a प्लस 18a की घात 3 बटे 3a। तो यहाँ से देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 3a की घात 2 बटे a माइनस 3 एकम 3 और 3 अठे 24, यानी 8, और a से a कैंसिल कर दिया हमने, माइनस के 8 बच गए। और यहाँ पे क्या होगा भाई, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी 6a की घात 3 बटे a। ठीक है, अब देखिए 3a की घात 2 बटे a, तो यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो भाग करते समय घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अगर आधार समान हो तो यहाँ पे एक घात बचेगी, एक घात को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको a लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 6a की घात 3 बटे a, यानी 3 घात में से एक घात घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6a की घात 2। तो या तो यहीं पे आंसर दे दीजिए आप, या इसको क्या करें, सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लिख लें, 6a की घात 2 प्लस 3a माइनस 8, यहाँ पे आंसर दे दीजिए। ठीक है।